ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर परमपिता परम शिक्षक परम सद्गुरु को याद करते हुए, शांति की साकार माध्यम पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को नमन करते हुए, शांति दूत परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, जानकी दादी, गुलजार दादी, अन्य दादियों को स्मरण करते हुए आज की इस विशेष समारंभ की मुख्य अतिथि आदरणीय के एस श्रीनिवास रेड्डी गारो, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। इन्होंने पहले इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 2 शब्द में इतनी सार गर्भित रीति से सेकंड किया और इसमें सारा सार पीस समाया हुआ था और अपने शॉर्ट एंड स्वीट स्पीच दे करके हम सबको खुशी प्रदान किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। अन्य सभी स्पीकर्स को भी मैं बधाई देता हूँ। इस विशेष करके श्री गोपाल नरसिंह हमारा मित्र है, बहुत काल से मीडिया से जुड़े हुए हैं, ईश्वरी विद्यालय में भी जुड़े हुए हैं, और साथ में रविंदर भाई है, अनुभव माथुर जी है, और हमारा सविता बहन है, डॉक्टर डीपी मित्तल जी है, सरला दीदी जी, हमारा सुनीता दीदी और अन्य सभी, योगिनी दीदी, इतनी अच्छी रीति से समारंभ को और कंडक्ट किया। इसके लिए भी आप सबको, देश के कोने कोने से आए हुए सभी मॉडर्न मुनि, नारद कहो मैं चाहता हूँ, मीडिया के नारद कहो। हम लोग तो नारद को देखा नहीं था, परंतु कहानी में सुनते थे, परंतु आप सबको देखते हैं, आप सबका न्यूज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, और शांति आवश्यकता है, इसके चर्चा का विषय नहीं है ये। वास्तव में हर व्यक्ति को शांति का अनुभूति होता है, शांति की ज़रूरत है। शांति जन्म से ही, प्रारंभ से ही चाहिए, जीवन काल में चाहिए, शांति मरने के बाद में भी शांति चाहिए। इज इट नॉट? हम इसके लिए विषय सोल सो लेट द सोल रेस्ट इन पीस हम कहते हैं। इसके लिए शांति का हर धर्म को चाहिए, हर भाषा वालों को चाहिए, हर प्रोफेशन को चाहिए, हर परिस्थिति में भी चाहिए ना। परंतु ये हमारा स्वधर्म है, शांति हमारा स्वधर्म है। ये शांति का स्वधर्म हम भूल जाता है तो अशांत होते हैं। शांति के दुश्मनों से दोस्ती करता है, वो प्रैक्टिस करता है, वो कल्चर करता है, वो हैबिट बनाते हैं और सोचने का विधि बनाते हैं, तब तो शांति का धक्का होते हैं। मिसाल के तौर पर इधर बैठे हुए सभी भाई बहनों से एक, मैं भाषण करने के लिए नहीं बैठा हूँ, पूछने तो 2-3 प्रश्न। किसको क्रोध नहीं आता है, हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4, थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा, अभी पहले बहुत आता था, अभी नहीं। अच्छा, क्रोध आता है तो उस समय में शांति भंग होता है, नहीं होता है? वो किसका शांति भंग होता है? अपना ही होता है। जब क्रोध आता है तो किसका अंक लाल लाल होता है? अपना ही होता है। किसका चेहरा खराब होता है? अपना ही चेहरा खराब होता है। भगवान ने दिया हुआ चेहरा इतना सुंदर चेहरा, हम हर एक व्यक्ति फोटो देखना चाहते हैं अपना ही चेहरा खराब करके हम दूसरों को ठीक कर सकते? कैसे हो सकते हैं? वो नहीं हो सकता है। इसके लिए शांति हमारा चेहरे में भी चाहिए, आंख में भी चाहिए, हर अंग रंग में चाहिए। इसके लिए शांति डेली चाहिए, कुछ समय के लिए नहीं है, कुछ दिन के लिए नहीं, कुछ जन्मों के लिए नहीं, हमारे जीवन में सब। इतना ही नहीं, हमारा परिसर में अभी हम कुछ दिन पहले मैं फॉरेस्ट में गया था, उधर
उन्होंने बोला, लेके गए थे उनको गाड़ी में, वो शेर था, शेर सोया हुआ था। उन्होंने बोला आप जोर से बोलना नहीं, आवाज़ नहीं करना। क्यों? शेर सोया हुआ है। शेर सोया हुआ, तो जगाएंगे तो आपको शेर जो करना आपको करेगा। शेर को भी शांति चाहिए, शांति चाहिए ना। उसको डिस्टर्ब करेंगे तो शेर जो करना वो कर देगा। एक सांप जा रहा था, सांप को इन्होंने किसी ने डिस्टर्ब किया, उसने भुस करने शुरू किया। सांप को भी चाहिए शांति, उस अपने रास्ते में आए तो उसको डराता है। ऐसे हर पंछी को चाहिए, हर पक्षी को चाहिए, हर प्राणी को चाहिए, हर मनुष्य को चाहिए, हर देश को चाहिए, सारे विश्व में चाहिए, चाहिए ना। परंतु आज इसका डिस्टर्ब कौन कर रहा है? डिस्टर्ब कौन कर रहा है? मनुष्य डिस्टर्ब कर रहे हैं। मनुष्य में मैं भी हूँ एक, मैं भी। इसके लिए बाबा ने एक बात बताया, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्वचिंतन से विश्व चिंतन, स्वशक्तिकरण से विश्व सशक्तिकरण, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए पहले स्व परिवर्तन के लिए यहाँ सीखने के लिए आवश्यकता है। हम सब भी सारी दुनिया को 5 अंगुली है, सबको ऐसे दिखाते हैं, परंतु अपने को देखते नहीं है। इसके लिए पीस बिगिन्स फ्रॉम द सेल्फ, पीस बिगिन फ्रॉम आवर माइंड, पीस बिगिन्स फ्रॉम आवर पॉजिटिव थॉट्स। हमारा शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प, महान संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, अपने श्रेष्ठ संकल्प से ही शांति हो सकती है। जैसे क्रोध से हमारा मुख खराब होता है, किसी का नेगेटिव संकल्प होता है, उसी टाइम में क्या होता है? उसी टाइम में शांति। आप रसगुल्ला खा रहे हैं, कोई आकर के नेगेटिव बात बोल दिया, उस टाइम में नेगेटिव रसगुल्ला भी निरस हो जाएगा ना। अच्छी बात में भी खराब हो जाएगा। इसके लिए मनुष्य का संकल्प सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट है। थॉट पावर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हम क्या संकल्प करते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, क्या दृश्य देखते हैं, उसका कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे उस बात को स्वीकार करते हैं, ये सारी इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले जो हमारा संकल्पों के ऊपर नियंत्रण करने का आदत होना चाहिए। वो कहाँ से? इसको बाहर से नहीं हो सकता है, किताबें पढ़ने से नहीं हो सकता है, इसको स्वचिंतन से हो सकता है, सेल्फ रियलाइजेशन से हो सकता है। सेल्फ पहले बोलते ना 3R, सेल्फ रियलाइजेशन से हो सकता है, सेल्फ चार्जिंग से हो सकता है, सेल्फ रिचार्जिंग से हो सकता है। इसके लिए हमारे दादी सदैव कहते हैं इंस्पायर, एम्पावर, एनलाइट कहते हैं। इसके लिए वास्तव में व्हाट इज़ राजयोगा? राजयोगा इज नथिंग बट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, नथिंग बट कनेक्टिंग oneself with his own true nature। हमारा अविनाशी संस्कारों के साथ जुड़ने का विधि है और परमात्मा से शांति मिल सकता है। We have so many institutions, so many organizations, including United Nations। यूनाइटेड नेशंस फॉर्मेशन का दृष्टि था, इम्पॉर्टेंट उद्देश्य था विश्व में शांति। अभी यूनाइटेड नेशन स्थापन के बाद में विश्व में शांति हुई? हाँ, नहीं हुआ। दैट मीन्स यूनाइटेड नेशंस कैन नॉट क्रिएट पीस इन द वर्ल्ड। आपने महाभारत की, रामायण के टाइम में सीता को उठा के गया था कौन? रावण। अभी हमारा अमेरिका के राष्ट्रपति किसको उठा के गया था? एक राष्ट्रपति को, उनके पत्नी को उठा के गया रातों रात, वो भी रातों रात उठा के गया। ये तो डे में उठा के गया था रावण, ये रातों रात अपने सैनिक को उठा के गया। ये तो रावण है, महारावण है। क्या इससे विश्व शांति हो सकता है? कैन यू थिंक ऑफ इट? कैन यू बिलीव इट? कैन यू ट्रस्ट हिम? कैन यू? नो। हम लोग दोनों पावर 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 आफ्टर पावर, हमने बहुत पावर, फिजिकल पावर,
मटेरियल पावर और मनी पावर, अभी न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं। हर छोटे बड़े देश न्यूक्लियर पावर, अभी आप सब कम से कम 4-5 साल से देख रहे हैं न्यूक्लियर पावर का प्रयोग हो रहा है, उससे शांति मिली। परंतु हमने न्यूक्लियर पावर के बजाय न्यूक्लियर कॉन्शियस, आत्मशुद्धिकरण, पवित्रीकरण, दिव्यीकरण, आध्यात्मिकरण करने का सोचते थे, उस दिशा में चलते थे, उस दिशा में संस्कार देते थे, शिक्षा देते तो इस दुनिया बेटर हो सकता था। परंतु हम लोगों ने न्यूक्लियर पावर के पीछे भागते और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? हर सेकंड सारी सृष्टि नाश होते जा रहा है और इतनी आर्थिक पैसा खर्च हो रहा है। किसी देश का पैसा हो, समाज की पैसा है ना, मानव की पैसा है ना, उनके परिश्रम की पैसा है ना, उनका टैक्स की पैसा है ना, उसका नष्ट हो रहा है। उसके कारण गरीबी है। 50% of the world population do not get clean drinking water. From the present stockpile of a nuclear power, the world can be destroyed 60 times. एक टाइम विनाश होने के बाद में दोबारा विनाश करने की आवश्यकता ही नहीं। परंतु stockpile. But have we learnt any lesson? Have we learnt any lesson? Still we are after that. Still learning. Still we are not learning. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बम डाला था, व्हाट इज ए बेबी बम, छोटा बम था, उसका जितने नुकसान हुआ था अभी तक उससे रिपेयर ही नहीं हो सकते। परंतु फ्रॉम द प्रेजेंट स्टॉक फाइल, हाउ मच मनी वी हैव स्पेंड, हाउ मच वेल्थ वी हैव इन्वेस्टेड, हाउ मच मेनी पीपल हैव डेडिकेटेड फॉर दैट वन। परंतु इससे क्या लाभ हो रहा है समाज को, देश को, विश्व को, प्रकृति को, पर्यावरण को? पर्यावरण को भी नष्ट कर दिया, मानव जाति को भी डेंजर बना के रखा और खुद भी अशांति है। अभी लोग कहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति पागल हो गए, हम नहीं कहते। सारी मीडिया में जो आ रहे हैं उनकी देश की, उनकी वोटर उनको कह रहे हैं। अमेरिका के देश का एक व्यक्ति पागल नहीं हुआ, एक समूह ही है, एक कुल ही ऐसी होते जा रहा है। ऐसी समय पर इस दुनिया को शांति कौन दे सकता है? बताइए कौन दे सकता है? ब्रह्मा कुमारी कब दे सकता है? आदि देव को समझेगा, परमात्मा को समझेगा, परमात्मा से संबंध जोड़ेगा, परमात्मा का शिक्षा को जीवन में धारण करेगा। इसके लिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र भावना रखो। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। हम लोग पवित्रता को छोड़ करके अपवित्रता के रास्ते पर चल रहे, दौड़ रहे। मैं एक छोटी सी प्रश्न, हम देश में बहुत बातें हम लोगों ने करते हैं, परंतु बहुत बातों को हम भूल गए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा किसी धर्म, व्यक्ति का धर्म नहीं है, जाति का धर्म नहीं है, ये तो मानवता की धर्म है। इस सिद्धांत को हम एक्सेप्ट करते हैं ना। हिंसा हमारा धर्म नहीं है, अहिंसा परमो धर्म हम कहते हैं। परंतु अहिंसा का परिभाषा क्या है? चार दीवारों के बीच में किसी पंछी को, प्राणी को, गाय को, भैंस को काटते, हिंसा नहीं है उनको। बाजार में काटते, रास्ते में काटते, जंगल में एक प्राणी को मारे तो हिंसा है, जेल में जा सकते हो। ये मुर्गी को मारे तो, एक हिरण को मारे तो भी जेल में जा सकते हैं। रामायण काल से लेकर के अभी तक यही कहानी है। परंतु वो इसको हिंसा का परिभाषा ही हम लोग नहीं जानते। इसके लिए बाबा ने कहा बच्चे, मन से किसी को दुख नहीं देना, दुख ना लेना। आप पंछी को, प्राणी को भी दुख देगा, उसका इफेक्ट, उसका वाइब्रेशन, उसका फीलिंग,
उसकी चीज़ अपना माइंड पर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, आएगा नहीं आएगा। इसके लिए हमने इस परिभाषा को मैंने भूल गया जीवन में। किसी को दुख देना इनका कल्चर हो गया, दुख देना धर्म हो गया, दुख देना राइट हो गया, दुख देना हमारा फंडामेंटल राइट हो गया। कुछ लोग कहते हमारा धर्म शास्त्र इसको सैंक्शन दिया है, हमारा धर्म सिद्धांत लोग कहते हैं, धर्म का आधार लेकर के हिंसा करते। वेयर आर वी गोइंग? इसके लिए धर्म आजकल आडंबर की धर्म है। हम शिक्षा भी देते हैं, कौन सी? मैं कभी कभी विद्या अविद्या का उदाहरण हो रहा है, विद्या अविद्या हो रहा है, और देवालय अंधश्रद्धालय हो रहा है, न्यायालय क्या हो रहा है? आठ कर दो उसमें, अन्यायालय होते जा रहे हैं। इसके बहुत लंबे समय, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बहन जी खड़े हो गया, मेरे भी टाँग गिलने लगे हुए। इसके लिए ऐसी परिस्थिति में इस विश्व को परिवर्तन करने का एकमात्र विधि है परमात्मा की शिक्षा। उसके लिए उन्होंने प्रॉमिस किया था, जब जब धर्मग्लानि होता है, मानव अपना स्वधर्म भूल जाता है, अपना स्वदेश को भूल जाता है, अपने स्वपिता को भूल जाता है, अपनी शिक्षा को, सच्ची शिक्षा को भूल जाता है, तब मैं खुद आकर के देता हूँ। व्हाट इज़ ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ईश्वरी विश्वविद्यालय। मुझे दो घटना याद आए, मैं बता के वाणी को विराम करता हूँ। वंस then the Chief Justice of India, Justice Ranganath Mishra was here, and then the chairman of UGC grants came, Dr. Hari Gautam was there. There were more than 1,000 teachers, professors and principals and vice chancellor were there. At that time he said, we have a national universities, regional university, language university, professional university, music university, sports university, but there is only one spiritual university, that is here, that is here. हमने सब यूनिवर्सिटीज बनाया, यूनिवर्स का सच्ची ट्रूथ को मालूम नहीं पड़ेगा। इसके लिए ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, इसमें आप लोगों का रेजोल्यूशन में एक स्पिरिचुअल वैल्यूज़ क्या? इट इज़ नथिंग बट आवर ओन वैल्यूज़ ऑफ एटर्नल वैल्यूज़। उस वैल्यूज़ को समझना ही स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है। ऐसे ही दूसरे एक बार आए थे, बहुत लोग प्रोफेसर्स आए थे, चिट्टी बाबू। उन्होंने उस टाइम एक बात कहा, इफ इट इज़ ए पैराडाइज ऑन अर्थ, हम कहते थे, बट पैराडाइज इज हियर। क्यों? सच बोलना पैराडाइज है, झूठ बोलना नरक है। झूठ को प्रचार करना वो और भी अति पाप है। इसके लिए अभी झूठ को बढ़ावा दे रहे हैं आजकल। ऐसी दुनिया में दुख दाम नहीं होगा तो क्या होगा? इसके लिए आप सभी मीडिया महर्षि, मीडिया मुनि, मीडिया नारद, मीडिया मॉडर्न मीडिया, आप लोगों को अपनी कलम से बहुत कुछ कर सकते हैं। What a gun cannot do, your pen can do that. What nuclear power cannot do, new and clear conscience can do. इसके लिए मैं इतना ही कहेंगे, बी होली, बी योगी, बी सैम्पल, बी सिंपल, बी गुड एंड डू गुड, बी राजयोगी। इन्हीं शब्द बोल करके मैं वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति कहता हूँ, नमस्ते कहता हूँ।